हाय, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो। मेरा नाम है शुभम शंकधर और अपने इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं कोटक नियो के एक बेहद खास फीचर के बारे में। फीचर का नाम है स्ट्रेटजी बॉट। फीचर काम का है उन लोगों के लिए जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन में ट्रेडिंग दरअसल वो लोग करते हैं जिनको कम पैसे में दरअसल रिस्क लेकर, लिमिटेड रिस्क लेकर कम पैसे में ट्रेड करना होता है। अब क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि कोटक नियो का एक ऐसा फीचर है जो आपकी ऑप्शन की ट्रेडिंग को आसान कर देगा, ऑप्शन की ट्रेडिंग को ज्यादा बेहतर कर देगा और ऑप्शन की ट्रेडिंग को और क्विक कर देगा। जी हां, आज हम एक ऐसे फीचर के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है स्ट्रेटजी बॉट। हम फीचर पर चलें, उसकी तमाम चीजें मैं आपको बताऊं उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि तभी आप उन टर्मिनोलॉजी से, तभी आप उन चीज़ों से रूबरू होंगे, तभी आपको वहां समझ आएगा, आप मेरी बात को कनेक्ट कर पाएंगे। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ट्रेड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है वो है स्ट्रेडल बनाकर ट्रेड करना। स्ट्रेडल कैसे बनते हैं, अब बात ये आएगी। तो एक ऐसा होता है कि जैसे सपोज कीजिए अभी निफ्टी जो है 25,500 के आसपास चल रहा है। इन दिनों निफ्टी 25,500 के आसपास चल रहा है। आपको लगता है कि यार निफ्टी यहां से ना 26,000 हो सकता है, तो आप क्या करना चाहेंगे? 26,000 की एक कॉल लें और अगर स्ट्रेडल बनाना है तो क्या होगा? 26,000 की ही एक पुट ले लें। हाँ बिल्कुल, इन दोनों को इकट्ठा आप अगर खरीदेंगे तब क्या होगा कि आपको एक ऐसी एलटीपी मिल जाएगी, लास्ट ट्रेड प्राइस मिल जाएगा जो दोनों का जुड़ा हुआ है। मान लीजिए कि 50 की कॉल 50 की पुट, तो 100 रुपए उसकी टोटल एलटीपी हो गई। फिर क्या करना होगा? इस स्ट्रेटजी के लिए आपको एक कॉल बाय करनी होगी, फिर एक कॉल सेल करनी होगी, जो पुट होगी वो बाय करनी होगी। फिर क्या होगा? दोनों के स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, ये तमाम चीजें सेट करनी होंगी। कोटक नियो ने ये सारा काम बड़ा आसान कर दिया स्ट्रेटजी बॉट में। अब आप चलिए मेरी इन बातों को दिमाग में रखिएगा, इनसे संदर्भ पकड़िएगा और इस टूल को आप पूरी तरीके से देखते हैं कि क्या कुछ इसमें खास है, कैसे ये ऑप्शन की ट्रेडिंग को आसान करने का एक नायाब तरीका है। मेरी स्क्रीन जो आप देख पा रहे हैं इस पर देखिए कोटक नियो का होम पेज खुला है। ठीक है, अब यहां पर 3 ऑप्शन है, एक स्टॉक्स, एक एफ&ओ, एक म्यूचुअल फंड। अब ऑप्शन की जो ट्रेडिंग होती है वो एफ&ओ में होती है, तो हम क्या करेंगे? एफ&ओ वाले पेज पर चलेंगे। ठीक है, ये आपके सामने एफ&ओ का पेज है। अब इसमें देखिए स्ट्रेटजी बॉट, ये नया फीचर है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में ट्रेड फ्रॉम चार्ट्स पे बात की थी, इसमें हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजी बॉट पे। स्ट्रेटजी बॉट पे आपने क्लिक किया, ये स्क्रीन आपके सामने खुल गई। अब इस स्क्रीन पर पहले क्या क्या है ये देख लेते हैं, फिर हम स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। तो देखिए ऊपर स्क्रीन पर आपके ये सारे इंडेक्सेस हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और इंडिया विक्स। 3 इंडेक्स के बाद इंडिया विक्स क्यों है, इसकी खास वजह है। इंडिया विक्स में अगर मूवमेंट आता है तो यह पता चलता है कि वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। ऑप्शंस में हमेशा आईवी तब बढ़ती है, ऑप्शंस में हमेशा मुनाफे तब बढ़ते हैं जब तेजी से वॉलेटिलिटी आए। धीमा चलता बाजार कभी ऑप्शंस के ट्रेडर को पसंद नहीं आता है। इसलिए यहां विक्स है कि अगर विक्स में कोई तेजी आई, विक्स में कोई गिरावट आई, तो यकीन मानिए कि आपकी कॉल पर, पुट पर उसका ज्यादा असर होगा। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन चेन है। ऑप्शन चेन आपके सामने स्क्रीन पर अगर आप देखें तो ये स्पॉट प्राइस निफ्टी का 25,517, जहां अभी निफ्टी चल रही है। बाईं ओर कॉल्स हैं सारी, दाईं ओर पुट्स हैं सारी। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो वहां भी ऑप्शन चेन लगभग आपको इसी तरह दिखती है। लेकिन क्योंकि अभी आप एक्सचेंज की साइट पर नहीं है, कोटक की साइट पर हैं, तो आप देखिए नॉर्मल के साथ एडवांस का एक ऑप्शन है। यहां क्या हुआ? यहां यह हुआ कि आपको पुट के स्ट्राइक प्राइस अलग से दे दिए गए, उनकी एलटीपी, उनकी आईवी अलग से दे दी गई। देखिए नॉर्मल में आप जाएंगे, पुट के स्ट्राइक नहीं है, सेम स्ट्राइक की दोनों चीजें। एडवांस में आप जाएंगे तो आप अगर देखेंगे कि 25,500 की तो दोनों साथ साथ हैं। इसके बाद अगर ऊपर देखें तो 25,450, तो इधर 25,550, यानी कि 50 पॉइंट अगर कॉल में घट रहे हैं तो 50 पॉइंट पुट में बढ़ रहे हैं। यह आपको एडवांस फीचर सिर्फ यहां पर मिलता है। अब तीसरा ऑप्शन देखिए स्ट्रेडल का, यह है सबसे 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 काम की चीज। स्ट्रेडल में आप देखिए क्या हुआ,
स्ट्रेडल में हुआ यह कि 25,500 की पूरी स्ट्रेडल बना दी गई। आप इसे बाय करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, यहां पर इसका ऑप्शन है। अब ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि 25,521 पर निफ्टी चल रहा है, 25,500 तक मजबूत है, उसके नीचे 25,350 अब वो सपोर्ट है जो बाजार में तैर रहा है। यानी ये माना जा रहा है कि 25,350 तक आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई बहुत खराब खबर नहीं आई तो निफ्टी यहां से ऊपर है। जुलाई सीरीज में निफ्टी अच्छे रिटर्न दे सकता है। ये सारे तर्क मेरी इस संभावना को बल देते हैं कि निफ्टी यहां से आगे बढ़ेगा। अगर निफ्टी यहां से आगे बढ़ेगा तो मुझे क्या करना चाहिए, 26,000 की एक कॉल, 26,000 की एक पुट का एक स्ट्रेडल खरीदना है। ये मैंने मान लीजिए एक स्ट्रेटजी बनाई। अब क्या करना होगा, देखिए 25,523 है ये स्पॉट प्राइस। मैं क्या करूंगा, 25,500, 25,550, 25,600, ये वो स्ट्रेडल है जो मेरे काम का होगा। मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे जाके इसको बाय पे क्लिक करूंगा। बाय पर क्लिक करते ही देखिए क्या हुआ, बाय पर क्लिक करते ही यहां पर दोनों ऑटोमेटिक अपने आप ऐड हो गए। उस स्ट्राइक प्राइस की कॉल 3 जुलाई की, उस स्ट्राइक प्राइस की पुट 3 जुलाई की अपने आप ऐड हो गई। बिल्कुल सही, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आपको लगा कि 3 जुलाई तो यार बहुत करीब है, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए सर इसको। आप यहां से एक्सपायरी चेंज कर लीजिए। 3 जुलाई के बाद अगली एक्सपायरी है 10 जुलाई, 17 जुलाई, 20 जुलाई। चलिए हम 24 जुलाई पकड़ते हैं। हमको लगता है कि यार 24 जुलाई तक निफ्टी अच्छा करेगा। हमने निफ्टी की सामने आपके सामने ऑप्शन चेन खोली है। निफ्टी की ऑप्शन चेन, अब आप ये कहेंगे कि निफ्टी की क्यों खुली, तो ये दूसरा ऑप्शन है। देखिए निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, जिसकी आप चाहें। मैं निफ्टी पर अभी आपको बता रहा हूं। अब निफ्टी में मुझे लगता है कि निफ्टी 26,000 की ओर बढ़ेगी या 25,600 की ओर बढ़ेगी, 700 की ओर बढ़ेगी। मैंने क्या किया, 25,600 का ये जो स्ट्रेडल है ये, इसको बाय किया। देखिए बाय करते ही क्या हुआ, स्क्रीन पर आपके सामने है। उसने बताया कि 25,000 की कॉल की एक लॉट का जो एलटीपी है वो 277 है और जो पुट है उसका एलटीपी 285 है। दोनों को मिलाकर जो स्ट्रेटजी का एलटीपी है वो कितना है, 562 है। यानी कि 562 पॉइंट दोनों कॉल पुट के एलटीपी को अगर आप मिला लें तो आपकी स्ट्रेटजी का टोटल एलटीपी जो बनता है वो 562 बनता है। लॉट मल्टीप्लायर, अगर आपको एक लॉट में काम करना है आप 1 कीजिए, आप 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, आप बढ़ाते जाइए। अगर आपका इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब कि आपका जितना मार्जिन पड़ा है, इस डेमो अकाउंट में अभी मैंने 50-60 हज़ार रुपए डाल रखे हैं, अगर मैं 4 कर रहा हूं तो नहीं हो रहा है, मैं अगर 1 कर रहा हूं तो हो रहा है। ठीक है, ये बात तो अभी केवल समझाने की है। लेकिन अगर आपको लगता है आप लॉट मल्टीप्लायर करना चाहते हैं या ऐड करते जाइए, आपकी लॉट्स बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई। एक क्लिक में कॉल पुट दोनों आ गए, दोनों की एलटीपी जुड़ गई। अब मैं ये ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले इसे एनालाइज करना चाहूंगा। नई दुनिया खुल गई, बहुत सारी चीजें एक झटके में एक क्लिक पर सामने आ गई। देखिए सर क्या क्या सामने आया। सबसे पहले तो वो आपको ये बता रहा है कि आपको इस स्ट्रेटजी में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होने की उम्मीद है, अनलिमिटेड। मैक्सिमम लॉस कितना है, 40,000 रुपए। यानी कि आपको तुरंत पता चल गया कि इस स्ट्रेटजी में मैं पूरी तरीके से विफल हो गया, मैं पूरी तरीके से अगर गलत साबित हुआ तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस है ना वो 40,309 रुपए का है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट है 25,038 और 26,163। ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब जिसके बाद हम मुनाफे में आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको यहां पर आसानी से मिल गई। आईवीपी कितनी है, डीके वैल्यू कितनी, डीके कम कितनी हो रही है, ये सारी चीजें आपको यहां मिल जाएंगी। टाइम वैल्यू कभी अभी इस स्ट्रेटजी की टाइम वैल्यू कितनी है, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है जैसे जैसे आप एक्सपायरी की तरफ बढ़ते हैं टाइम धीरे धीरे कम होता है तो उसकी वैल्यू धीरे धीरे डीके होने लगती है। तो ये यहां पर आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक पता चल गई। अब अगर आप ये ग्राफ, पी&एल और ग्रीक, अगर ये तीनों चीजें देखेंगे तो ये भी आपको एनालिसिस में मदद करेगा। टेबल आप समझिए, इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये टेबल आपको क्या बता रही है, देखिए सर, एक्सपायरी के दिन अगर निफ्टी 24,900 पहुंची तो आपको ऑन टारगेट डेट 18,979 रुपए का फायदा होगा। अगर निफ्टी 24,975 पहुंची तो 15,323 का फायदा होगा।
25,050 तो 11,988 का। आप देख सकते हैं कि टारगेट डेट पर जो आपने टारगेट डेट लगाई है, टारगेट डेट हमारी क्या है, ये नीचे आप देखिए 3 जुलाई, यानी कि आज की टारगेट डेट का मतलब क्या है कि अगर मैं आज खरीद रहा हूं और शाम तक अगर ये निफ्टी यहां पहुंच गया तो इसमें कोई टाइम डिके तो होगा नहीं, क्योंकि आज की बात है, तो मुझे इतना फायदा होगा। और एक्सपायरी तक अगर मैं नहीं काटता हूं तो मुझे इतना प्रॉफिट या लॉस होगा। जैसे ही आप ये टारगेट डेट चेंज करेंगे, आप यहां 3 से मान लीजिए आपने कहा 8 और कंफर्म करेंगे, देखिए ये सब बदल जाएगा। 8 तारीख तक 16,000, 11,000, 8,000 ये बदल जाएंगे, एक्सपायरी डेट के सेम रहेंगे, क्योंकि उसकी तो वैल्यू में कोई चेंज आया नहीं। तो ये आपकी टारगेट की बात हो गई। आगे बढ़िए, ये प्रॉफिट एंड लॉस की टेबल आपको समझ में आ गई। ग्रीक, अब आप समझिए ग्रीक क्या होते हैं। तो ग्रीक में कई बार क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना, थीटा, डेल्टा, वेगा, टाइम डीके, गामा, ये क्या चीजें होती हैं। देखिए टर्मिनोलॉजी आपको ये सब समझनी है। मैंने डिटेल में ये सारी टर्मिनोलॉजी कोटक के स्टॉकशाला सीरीज में समझा रखी है, लेकिन ये लब्बो लवाब क्या है वो मैं आपको यहां भी बताता चलता हूं, जिससे आपको पता चले। ये जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें 2 चीजें बताती हैं। क्या क्या बताती हैं? एक तो आपकी आईवी कितनी बढ़ेगी या कितनी घटेगी, यानी अगर कोई स्टॉक बढ़ता है तो मेरे ऑप्शन में मूवमेंट कितना आएगा। दूसरी चीज, स्टॉक अगर बढ़ता है तो मेरा ऑप्शन कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तीसरी चीज यह पता चलती है कि अगर मेरा ऑप्शन आगे जाता है तो समय के साथ साथ उसकी वैल्यू कितनी, टाइम वैल्यू कितनी डाउन होती जाएगी। ये सारी चीजें ही दरअसल ये टर्मिनोलॉजी में आपको अलग अलग पता चलता है। मोटी बात आपको जो पता करनी होती है वो क्या पता करना होता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस मेरा कितना है। अगर आप सीधे सीधे ऑप्शन के एक स्ट्रैडल को खरीदते हैं तो आपकी सबसे सीधी जानकारी आपको जो चाहिए होती है वो ये कि अगर बॉस मैंने ये शाम को बेचा तो आज मुझे मैक्सिमम फायदा कितना हो जाएगा अगर निफ्टी यहां पहुंच गई, और एक्सपायरी के दिन कितना लगभग लॉस या प्रॉफिट हो सकता है अगर निफ्टी यहां पहुंच गई, वो आपको इस टेबल में मिल जाएगा। अगर आप यही बात ग्राफ से समझना चाहें, वही बात ग्राफ में समझाई गई है। ग्राफ में अगर आपकी नजर ज्यादा पैनी है, ग्राफ समझ लीजिए। भाई साहब पीएनएल में पैनी है तो पीएनएल में, मेरी पीएनएल में पैनी, मुझे नंबर ज्यादा समझ आते हैं, मैं यहां पर आ गया। चलिए अब मैंने आपको ये एनालिसिस वाली बात भी बता दी, आगे चलते हैं। अब टारगेट डेट मैंने आपको बताया कि जैसे टारगेट डेट आपने चेंज करके देख लिया, ऐसे आप वैल्यू चेंज करके निफ्टी की देख सकते हैं, और जैसे जैसे आप ये चेंज करेंगे ऊपर के प्रॉफिट लॉस चेंज होते रहेंगे। ऐसे ही आप ये देखिए कि इंप्लाइड वॉलेटिलिटी मैंने आपको बताया था कि ये 0 और 1 के बीच में है, तो अगर आपको ये बताता है कि यार अगर मूवमेंट आएगा तो मेरे ऑप्शन में कितने मूवमेंट की गुंजाइश है, ये आपको इंप्लाइड वॉलेटिलिटी उसकी बताती है। नाम से ही क्लियर है ना कितनी वॉलेटिलिटी इसमें जुड़ी हुई है। तो ये सारा जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस इस बात का है कि बॉस अगर मैं इसमें जाता हूं स्ट्रेटजी में तो मेरी स्ट्रेटजी में मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान होगा। चलिए मैंने स्ट्रेडल उठा लिया, ये चुन लिया कि मुझे क्या खरीदना है, फिर मैंने उसको एनालिसिस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेट एंट्री एंड एग्जिट। ये देखिए अगली चीज, आज मेरी स्ट्रेटजी की जो एलटीपी है वो 573 है, ठीक है। अब मैं प्राइस के हिसाब से मैं ये चाहता हूं, मार्केट में तो ये 573 की मार्केट पे जाएगी, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बॉस ये मार्केट पे ना जाए, ये 570 पे आ जाए मान लो, तो मैं ये 570 यहां सेलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। एग्जिट का मतलब क्या है कि मैं इसमें प्रॉफिट का बुक करना चाहता हूं। मैं यहां पॉइंट्स डाल सकता हूं कि जैसे ही ये 100 पॉइंट मिले ना तो मेरी बेच देना, ठीक है। और अब देखिए 100 पॉइंट मैंने लिखे, 75 का लॉट साइज निफ्टी का होता है, 7500 का प्रॉफिट दिखाने लगा, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। इसके बाद स्टॉप लॉस क्या है? स्टॉप लॉस ये है कि भाई जब 50 पॉइंट का नुकसान हो मेरा तो लगा देना। रिस्क रिवॉर्ड तभी अच्छा माना जाता है कि जो आपका स्टॉप लॉस है अगर वो उसका जो टारगेट है उससे लगभग 2 गुना हो, तभी तो स्टॉप लॉस बढ़िया माना जाएगा। तो मैंने ये आपको दिखा दिया कि स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का हो मेरा, और मेरा जो बुक प्रॉफिट हो वो 100 पॉइंट का हो, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है कि जैसे आप का टारगेट की तरफ आप बढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है यहां से मुझे और अच्छे मुनाफे मिल सकते हैं, बट यार कहीं उल्टा ना लौट जाए, तो हम क्या करते हैं कि बॉस ठीक है ये चीज 100 वाली 120 गई है, मुझे उम्मीद है 140 जाएगी, लेकिन अगर ये 110 के नीचे आए ना तो काट देना, 130 चलेगी तो 120 के नीचे आए ना तो काट देना, 150 चलेगी तो 130 के नीचे आए ना, यानी कि मैं अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाता जाता हूं, जिससे कि मैं ये सिक्योर कर सकूं कि भाई मेरा
यहां से नीचे मुनाफा नहीं जाएगा। जैसे आपने ध्यान दिया होगा केवीसी में भी कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि अगर अब आप गलत भी दे दोगे इतना तो पैसा ले ही जाओगे, तो ये वही बात है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में हम ये तय करते हैं कि हम इतना पैसा तो ले जाएंगे। इसके नीचे सेट एग्जिट डेट एंड टाइम, अगर आप देखें तो आपको इस स्ट्रेटजी से कब निकलना है ये भी आप तय कर सकते हैं कि बॉस हम 10 तारीख को 12 बजे निकलना चाहते हैं, आप डेट डालिए, टाइम डालिए, आप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज, टाइम बेस्ड। आपने ये जो स्ट्रेटजी बनाई, ये स्ट्रेटजी आप कब फायर करना चाहते हैं। तो मैं, कई लोग होते हैं ऑप्शन के ट्रेडर टाइम पर बहुत करते हैं कि भाई 9:15 बजे बाजार खुलेगा, 9:30 बजे मैं बाय करूंगा स्ट्रेडल को या सेल करूंगा स्ट्रेडल को। तो यहां से आप टाइम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं एडवांस के ऑप्शन में ऑर्डर की स्लाइसिंग है। जैसे अभी तो 1 लॉट है, लेकिन ऐसे मान लो आपने 4 लॉट ली है ना, तो 4 लॉट में आप चाहते हो कि पहला लॉट मेरा इस रेट पे हो, दूसरा लॉट मेरा इस रेट पे हो, तीसरा लॉट मेरा तो ऑर्डर की भी आपने स्लाइसिंग कर दी, उसको अलग अलग बांट दिया। एक है तो उसकी कोई स्लाइसिंग नहीं है। एमपीआर क्या है, ये जो मार्केट में प्रॉफिट कितना हो, 5% आपने लिखा, इसको आप 10 भी कर सकते हैं कि बॉस 5% हो ना, मेरी स्ट्रेटजी काट देना। तो ये आप एक और अच्छा टूल है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी बात पर कि भाई हमने प्राइस बेस्ड पर स्टार्ट स्ट्रेटजी करा और इसमें हमने टाइम क्या सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम टाइम सेलेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमने सेट एंट्री एग्जिट, मार्केट पे ही हमें सेट करना है। प्रॉफिट 100 पॉइंट का, इसका ये कर दिया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमें अभी नहीं लगाना है। स्टार्ट स्ट्रेटजी आप करेंगे और एग्जिट टाइम हमें अभी नहीं हटाना है। स्टार्ट स्ट्रेटजी करते ही देखिए ये स्ट्रेटजी आपकी बाय हो गई। अब बाय में आप देखिए इसमें आपको क्या क्या पता चल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस इसमें कितना है, स्क्वायर ऑफ मतलब आपकी सारी पोजीशन कट जाएगी। 572 पे आपका लास्ट ट्रेडेड प्राइस है। स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी 3 इसका नाम है, इसका नाम आप चेंज कर सकते हैं, अपने मन का नाम रख लीजिए, शक्तिमान रखिए, भाई शक्ति दिखाए, ठीक है। और इसके बाद ऊपर टोटल प्रॉफिट लॉस अभी कितना है, रियलाइज्ड प्रॉफिट लॉस कितना है, अनरियलाइज्ड कितना है, ये आपको सब दिखा रहा है। पोजीशन में आपकी ये पोजीशन दिखा रहा है। हेल्प बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्प हमेशा लीजिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसा रह गया जो आप जानना समझना चाहते हैं, हेल्प में जाके लिख दीजिए, या तो मैं नया वीडियो ले आऊँगा या ये कोटक में तमाम भाई बंधु हैं, कोई ना कोई आपको आपकी समस्या का समाधान लेके पहुंच जाएगा। ये आपको मैंने स्ट्रेडल टोटल प्रॉफिट लॉस कैसे घुसें, स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, कैसे बेच के निकलें। चलते चलते एक चीज और देख लीजिए, दैट इज ग्लोबल एग्जिट। इसको देखिए मेरी स्क्रीन पर आप बड़ा करके, ग्लोबल एग्जिट ये क्या होता है। ग्लोबल एग्जिट बड़ी चीज है। जैसे आप चैन से सोना चाहते हैं, जैसे मैं क्या करता हूं, मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूं तो मैं चाहता हूं यार आज के सौदे ना आज कट जाएं। रात को सोते सोते टेंशन ना हो यार कल बाजार गैप अप खुला तो मेरी कॉल का क्या होगा, बाजार गैप डाउन हो गया तो क्या होगा, ट्रंप साहब कुछ ना कर दें, अमेरिका में कुछ ना हो जाए। तो मैं ग्लोबल एग्जिट का मतलब है मैंने पूरे दिन में जितने ट्रेड किए हैं उसमें अगर मेरे को 5,000 या 1,000 या 10,000 रुपए प्रॉफिट हो, सारे सौदे कट जाएं। मैक्सिमम इतना लॉस हो तो मेरे सारे सौदे कट जाएं और मैं सेट कर सकता हूं। ग्लोबल एग्जिट टाइम भी सेट कर सकते हैं। अब आपको लगा कि यार 3 बजे तक भाई या तो 3 बज जाए या इतना प्रॉफिट हो जाए या इतना लॉस हो जाए, इनमें जो हो जाए ग्लोबल एग्जिट मार देना, सब कुछ खत्म कर देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम ऑप्शंस आप देखिए, अगर आपको लगता है कहीं कोई ऑप्शन बचा है जिसको और आप जानना समझना चाहते हैं तो हेल्प में लिख दीजिए। शुक्रिया। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.